आ रही है आवाज? आ जाए, जब आप लोग आ जाओ तो कंफर्म कर देना। हाँ जी, नहीं आया ना, तो सीधे सीधे आंसर नहीं थे ना उसमें। तो सब लोगों ने किया वो वाला मैसेज? सबने किया? कितने स्टूडेंट से हो गया? सारे सारे पांचों चारों क्वेश्चन जितने भी थे? तीन ही थे? तीनों हो गए? और बाकी सबसे नहीं हुआ? मुश्किल आई? ये किया ही नहीं। मुश्किल आई? क्या मुश्किल आई ये बताओ। पैसेज में क्या लिखा था ये बताओ। एक बार थोड़ा सा आइडिया दे दो बिना देखे। किसके बारे में? 90% रिएम्बर्समेंट किसके लिए मिलता है? प्रमोशन के लिए? नहीं बेटा, पढ़ाई नहीं इसका मतलब। पढ़ा था। भूल कैसे गए? भूल कैसे गए? एक दिन हो गया इसलिए। कल जा रहे हो आप लोग कॉन्फ्रेंस में सब लोग? सब रेज योर हैंड, दोस हु आर गोइंग। अब बाकी सबके मजे एंजॉय करोगे छुट्टी? वेरी गुड। तो दोनों कैटेगरी ऑफ लोग एंजॉय करना। जो कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं वो ये नया एक्सपीरियंस है, फर्स्ट यूनिक एक्सपीरियंस है, वो वैसे एंजॉय करना। जो नहीं जा रहे वो आराम से सोना, जल्दी में उठना। ठीक है, ओके। सो पैसेज डिस्कस कर लेते हैं अपन सबसे पहले तो, और उस पैसेज के आंसर्स कैसे लिखने चाहिए ये अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो 12th क्लास तक करते थे वैसा पैटर्न जरूरी नहीं है कि आए, हो सकता है आ भी जाए, क्योंकि अभी जो अटेम्प्ट हुआ था उसमें तो आया था वैसे ही। लेकिन अगर इस तरीके का पैटर्न भी आए तो आप लोग प्रिपेयर्ड होने चाहिए मेंटली कि उसको अपन कैसे कर सकते हैं। राइट, सो ओपन योर कॉपीज। सबके पास है? अच्छा, पैसेज तो इसमें खुला नहीं था ना कल? खुल जाएगा? इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ, मैं एक्चुअली स्टडी मटेरियल ही खोल रहा था कल भी। कर लेते हैं एक बार कोशिश। तो बेटा अनाउंसमेंट्स आते हैं, एक्चुअली उस दिन भी आते हैं, तो एक बार बुला के लेते हैं बेटा। पहले तो सीधा ऑप्शन आ जाता था फोन में भी। एक्चुअली फाउंडेशन के बाद वो ऑप्शन देता है अपने को कि स्टडी मटेरियल करना है, इसमें आएगा। यस, मिल गया। आ रहे हैं क्या? मन मिल गया, अब हो गया काम। थैंक यू। पहुंचे कैसे अभी भी मुझे तो याद नहीं है। अल्टप्पे में फोन में तो सीधा सीधा मिल जाता है, इसमें इन्होंने कुछ चेंज किया वेबसाइट में डेस्कटॉप की। ऑलराइट, सो यही था पैसेज। पहले पैसेज समझ लेंगे एक बार पूरा अच्छे से,
क्योंकि जब पैसेज एकदम 100% समझ में आएगा ना तभी आप इसके क्वेश्चन कर सकेंगे, राइट। कितना टाइम कितना लगा था आपको ये करने में, इसके आंसर्स निकालने में, पैसेज पढ़ के क्वेश्चन समझ के आंसर लिखने में? 20-25 मिनट सबको। तो अब ये देखो, अभी स्थिति ऐसी है कि 25 मिनट में 5 नंबर कर रहे हैं अपन, और नेक्स्ट 35 मिनट्स में अपन 35 नंबर कर लेंगे, राइट। तो ये मुश्किल काम है, राइट। तो 20 मिनट में क्वेश्चन नंबर 1 होता है, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे बड़ा होता है, तो इसमें 20 मिनट लगते हैं। बट खाली पैसेज में 20 मिनट नहीं, क्वेश्चन 1 में मतलब पैसेज भी है, नोट मेकिंग भी है, समरी भी है, और अलग अलग पैसेजेस की है दोनों, तो 2 पैसेजेस पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सारा काम आपका 20-22 मिनट में होना चाहिए। फिर उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे ना, वो आपके अराउंड 35 मिनट्स में हो जाएंगे, ठीक है। सो Mr. Ramesh, the HR head of ABC Insurance Company Limited, who is having charge of training and development, and also during his 12 years with the company, he had the experience of training and developing numerous employees, only to see many of them leave the firm after getting their advanced degrees. जैसे बता रहे थे, मिस्टर रमेश जो है वो एबीसी इंश्योरेंस कंपनी के HR हेड है, पिछले 12 साल से कंपनी में है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इंश्योर करते हैं। उन्होंने क्या देखा है 12 साल में, कि लोग आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, पढ़ाई करते हैं और फिर टाटा बाय बाय, ठीक है। He had the experience of training. The company has a policy of reimbursement of 90% of the cost incurred on tuition fee, books, etc. for acquiring such qualification. कंपनी ने पॉलिसी बना रखी है कि आप पढ़ाई करोगे तो उस पढ़ाई में जो भी खर्चे होंगे, बुक्स वगैरह तक के खर्चे, उन सारे खर्चों का 90% रिएम्बर्समेंट कौन देगा? कंपनी देगी। तो आप पढ़ाई आगे करना चाहोगे, आपको कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पढ़ने को भी मिल रहा है, पढ़ाई के पैसे भी नहीं लग रहे, प्लस आपको जॉब का एक्सपोजर भी मिल रहा है, राइट। सो डेफिनेटली यू विल जॉइन सच कंपनी। फिर उसके बाद ओनली दोज एम्प्लॉइज हु हैव टेकन प्रायर परमिशन ऑफ HR बिफोर एनरोलमेंट इन सच प्रोग्राम डिग्री है and completed 3 years of services are eligible for seeking the reimbursement. तो ये पॉलिसी किसके लिए एप्लीकेबल है? जिन्होंने 3 साल कंप्लीट करे उनके लिए, और उसके अलावा जिन्होंने प्रायर परमिशन ली उनके लिए, ठीक। A proof of its popularity was that most of the junior and middle level managers had availed this facility to advance their qualification. तो अब इस पर्टिकुलर चीज का प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ यही है कि जितने भी मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, जूनियर लेवल मैनेजर्स हैं, उन्होंने इस फैसिलिटी को अवेल किया है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं मिस्टर कुमार, सेल्स एग्जीक्यूटिव हु हैड जॉइंड द कंपनी जस्ट 3 years ago and also availed the aforesaid facility. मिस्टर कुमार आए, उन्होंने भी ये फैसिलिटी अवेल करी, उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ाई करी, MBA वगैरह किया, मास्टर्स कंप्लीट करके और कंपनी को रिएम्बर्समेंट के लिए अप्लाई कर दिया। मिस्टर रमेश कांग्रेचुलेटेड हिम, वो उनको बधाई देने पहुंचे वहां पे कि आपने एडिशनल क्वालिफिकेशन ले ली है कंपनी रिकॉर्ड्स में, और उसको अश्योर किया कि अब आपकी एजुकेशन के बेसिस पे हम आपको हायर पोजीशन दे देंगे फ्यूचर में। And score subject to availability of vacancy as per the approved organization chart. Further, Mr. Ramesh allowed reimbursement of 90%. उनको reimbursement भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। Mr. Kumar on his achievement when he came to see and thank HR head, but was strongly taken aback when he expressed his intention to leave the company. तो वो थैंक यू बोलने आए कि आपने हमारा इतना भला किया, उसके लिए थैंक यू, अब बाय बाय, अब हम जाते किसी और कंपनी में, इन फेवर ऑफ अ कॉम्पिटिटर बिकॉज ही डिड नॉट सी एनी फ्यूचर फॉर हिमसेल्फ इन एबीसी इंश्योरेंस। तो वो अपना कोई फ्यूचर इस कंपनी में नहीं देखते हैं और वो किसी और कॉम्पिटिटर कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। HR head जो थे वो annoyed थे at this had happened so many times in the past. He immediately rushed to see the marketing director to seek support for reviewing and discontinuing the policy of educational reimbursement with immediate effect. तो वो सीधे अपने मार्केटिंग डायरेक्टर के पास पहुंचे और उनका ये कहना था कि अपने को ये एजुकेशन रीइंबर्समेंट की जो पॉलिसी है इसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, और या फिर उन्होंने दूसरा सजेशन दिया to put a condition that all those employees who acquired such qualification and reimburse 90% of the expenses shall at least serve the company for the minimum of 3 years
आफ्टर सीकिंग सच रीएम्बर्समेंट। तो दूसरा ऑप्शन यही दिया कि या तो ये पॉलिसी खत्म कर दी जाए या फिर ये पॉलिसी बनाई जाए कि जिसको भी रीएम्बर्समेंट मिला है वो रीएम्बर्समेंट लेने के बाद 3 साल तक उस कंपनी को सर्व करेगा ही करेगा। ठीक, तो आपको डाउट पैसेज की अंडरस्टैंडिंग में? सबको क्लियर है पैसेज क्या कहना चाह रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर है बेटा? एक सेकेंड। ओके, सो मूविंग अहेड, अब अपन इसमें जब बात कर रहे हैं तो what could be the possible reasons behind employees quitting the company after acquiring higher qualifications? तो फर्स्ट पॉइंट की बात जब अपन कर रहे हैं तो इन्होंने ये पूछा है कि पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं एम्प्लॉइज की जॉब क्विट करने के पीछे। जैसे ही वो हायर क्वालिफिकेशन गेन कर लेते हैं वैसे ही वो जॉब छोड़ के जाते हैं, तो इसके पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं? तो बताइए क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं? दे कांट सी देयर फ्यूचर ग्रोथ, एक तो एब्सेंस ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, ये हो गया। और higher salary package, better incentives, better working conditions, right, better future prospect, ये सारी चीजें लिखो पॉइंट्स। So the possible reasons behind employees, the possible reasons behind employees quitting the company after acquiring higher qualifications after acquiring, बेटा क्वेश्चन की लाइन है, after acquiring higher qualifications are as follows, तो ये अपन बात कर रहे हैं कि पॉसिबल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट पॉसिबल रीजन, absence of future growth in the current company, जो करंट कंपनी है उसमें फ्यूचर ग्रोथ नहीं दिखती, राइट। सेकेंड पॉइंट लिखिए इसमें, बेटर वर्किंग एनवायरमेंट in competitors organization, better working environment in competitors organization, जो भी कॉम्पिटिटर कंपनीज है उनमें बेटर वर्किंग एनवायरमेंट हो सकता है। थर्ड पॉइंट, अपॉर्चुनिटी ऑफ, ऐसे लिखो, there is a possibility of receiving better perks and incentives in other organization. So यहाँ पे जब अपन बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट जो आ रहा है वो अपन ने लिखा कि बेटर फ्यूचर ग्रोथ, वर्किंग कंडीशन, और तीसरा पॉइंट अपन ने लिखा वर्क्स और इंसेंटिव्स, मतलब सैलरी, राइट। तो सैलरी को लिखने का एक बेटर तरीका होता है ये पर्क्स।
तो ये सारे ऑप्शंस अपने को कहीं और अच्छे मिल रहे हैं, अपनी ग्रोथ भी, अपनी सैलरी भी, अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट भी, सब कुछ बेटर मिल रहा है. सो डेफिनेटली आपको एजुकेशन पूरी हो गई, एजुकेशन के बाद आपको रिएम्बर्समेंट मिल गया, सो यू विल फोकस ऑन योर फ्यूचर, राइट. सो दीज आर द पॉसिबल ऑप्शंस. तो इसमें आपको बस इतना ही दिमाग लगाना था कि अगर आप कोई ऐसी कंपनी छोड़कर जाओगे तो आप क्या ढूंढोगे, कहीं पर यही सब ढूंढोगे. तो यही सब की कमी थी यहाँ पर, इसीलिए लोग छोड़ के जा रहे थे, right? अब देखिए पॉइंट नंबर 2. इज देयर एनी नीड टू अमेंड और अबैंडन द पॉलिसी ऑफ एजुकेशनल रिएम्बर्समेंट? ये तो बहुत सिंपल सा यस या नो में आंसर लिखना है. तो अमेंड का मतलब चेंजेस करना और अबैंडन करना यानी छोड़ देना. तो है क्या रिक्वायरमेंट? सो यस, देयर इज अ नीड. यस, देयर इज अ नीड टू amend. Yes, there is a need to amend or abandon the policy of educational reimbursement. Yes, there is a need to amend or abandon the policy of educational reimbursement. Third, what measures do you suggest for overcoming high employee attrition problem? तो ये पॉइंट इसमें बता रखा है कि एट्रिशन प्रॉब्लम क्या होती है, पहले बताओ. एम्प्लॉयज जो कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, तो कंपनी एम्प्लॉयज का कंपनी छोड़ना उसको कहते हैं एम्प्लॉय एट्रिशन, राइट. सो क्या मेजर्स अपन ले सकते हैं जिससे कि अपन एम्प्लॉय एट्रिशन को ओवरकम कर सकें? तो जो पॉइंट्स ऊपर लिखे थे उन्हीं से आप मेजर्स बता सकते हो. देखिए, फॉलोइंग आर द मेजर्स that can be suggested. Following are the measures that can be suggested for overcoming high employee attrition problem. For overcoming high employee attrition problem. Point number 1. Company should focus on providing better working conditions along with healthy environment. Point number 2. Proper growth prospects for employees. Should be introduced. Proper growth prospects for employees should be introduced. Point number 3. Timely appreciation and acknowledgement should be given in monetary and non-monetary terms. Proper appreciation and acknowledgement should be given in monetary and non-monetary terms. वही लिख दिया कि प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट अप्रिसिएशन मिलना चाहिए. अप्रिसिएशन कैसे मिले? मॉनेटरी टर्म्स में पैसे बढ़ा दो या तो अच्छी सैलरी प्रोवाइड करो. नॉन मॉनेटरी टर्म्स में प्रमोशन वगैरह रिकॉग्निशन के थ्रू मिले. वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा हो, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छा हो.
राइट। तो आपको ये जो पर्टिकुलर पैसेज था इसमें कहीं भी एज इट इज लाइन कहीं नहीं मिली होगी। तो आप जब तक ये सोचो कि हम पैसेज में से एज इट इज लाइन लिख सकते हैं तब तक आप हो सकता है कि केस स्टडी वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओ। यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैसेज एंड बेस्ड ऑन दैट यू शुड गिव योर आंसर्स, राइट। अब मैंने ये जो आंसर्स दिए आपको ये टेंटेटिव आंसर्स थे। जब मैंने इस पेपर की आंसर की बनाई थी तब उस टाइम पे कुछ और ही लिखे होंगे, रिलेटेड तो यही होंगे बट लैंग्वेज 100% कुछ और ही लिखी होगी। आईसीआई ने बनाई तो उन्होंने कुछ और लैंग्वेज लिखी होगी, सो दैट हैज टू बी डिफरेंट। बट मेन मुद्दे की जो बात है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ऑलमोस्ट कॉमन ही होगी। ठीक है। सो नाउ एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट इन दिस पैसेज? केस स्टडी वाला पैसेज आता है एग्जाम में तो समझ में आया कि कैसे करना है आप लोगों को? एवरीबॉडी एक और कर ले प्रैक्टिस। अभी तो एक दो तीन कम से कम करने चाहिए अपने को। क्या हो गया? जनवरी 21। तो जनवरी 21 का पैसेज है आपका, सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स। मिला आप लोगों को ये पैसेज? निकालो, क्योंकि यहाँ से तो कर नहीं सकते, यहाँ तो पूरा पैसेज मिलेगा ही नहीं। जनवरी 21 अटेम्प्ट का पैसेज है, सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी केस स्टडी के बेसिस पे है बट इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। जल्दी ढूंढो, पहले का भी डाउनलोडेड होगा शायद जनवरी 21 का आपके पास, है ना? मिल गया सबको? एनीबडी हु हैज नॉट फाउंड इट येट? मिल गया? ढूंढ रहे हो अभी? अभी रुक जाओ, एक साथ शुरू करेंगे वरना टाइम की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। किस किस को नहीं मिला अभी तक? वन एंड ओनली वन? रोज दे दिया करो पहले ही। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या करना है बेटा, जरा चैट में लिख के बताओ मुझे। ये वाला क्वेश्चन है, सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, यही मिला है आप लोगों को सबको? और किसी को जिसको नहीं मिला हो? ठीक है। तो ये वाला जो पैसेज है ये भी आपका केस स्टडी बेस का ही है, बट इसके आंसर ऐसे नहीं होंगे कि बिल्कुल ही नहीं मिले, जैसे रमेश जी के तो बिल्कुल ही नहीं मिले थे आंसर, इसके मिल जाएंगे थोड़े बहुत। तो ध्यान से पढ़ना और इसको करने की कोशिश करो। ये मैं तो लिखवा ही दूंगी बट मेरे पे डिपेंडेंसी रखोगे तो एग्जाम में फंसोगे, राइट। सो कोशिश करो इसको करने की एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट टुडे इटसेल्फ। सो यू हैव गॉट 10 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स है, इससे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, लगना चाहिए। हाँ, पढ़ना लिखना सब कुछ 10 मिनट में। इट्स 12:26, by 12:36 you should complete it.
3 क्वेश्चंस होंगे, फोर्थ क्वेश्चन नहीं करना समरी वाला। ओके, खड़े कर दे एक बार, सबको ऐसा हो गया किसने किया किसने किया। पॉइंट्स तो नहीं लिखे ना बेटा, इसमें पूरा लिखा है ना? ठीक है। जितने भी पैसेज के हिसाब से सही लगते हैं, मतलब जितने पैसेज में इंक्लूडेड, तो इसमें कुछ तो पैसेज के हिसाब से देंगे, अभी करेंगे डिस्कस। 3 क्वेश्चन, 1 mark each, be quick. So 2 students have completed. Last 3 minutes. आप लोगों की स्पीड अच्छी है, जिनका हो गया। अभी मैं करवा रही हूँ। कल कितने बजे पहुंचना है आप लोगों को सुबह? 8:30। और कॉन्फ्रेंस कितने बजे से स्टार्ट है? 10 o'clock। ब्रेकफास्ट कितने बजे से स्टार्ट है ये बताओ मुझे। 8:30 ही पहुंचना है, तो इसका मतलब बाकी लोग कर लेंगे जो करेंगे। काम करो बेटा फटाफट, घर से खा के मत जाना है ना, सीधे वहीं जाके 500 रुपये पूरे वसूलना है ना। 10:30 से स्टार्ट है, तो 8:30 to 10:30 ब्रेकफास्ट, फिर खाना, फिर 2 घंटे 3 घंटे स्पीकर्स का काम होगा, तब सो जाना। ठीक है, उठ के लंच कर लेना। हाँ एकदम ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा सेशन होना चाहिए, स्पेशली अनिल सांघवी जी का। तो वैसे तो कॉन्फ्रेंसेस बहुत होती रहती है, बट इसकी स्पेशलिटी मुझे जो समझ आई वो यही है कि अनिल सांघवी जी आ रहे हैं, तो इट्स अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू हिम लाइव। तो कम खाना की नींद नहीं है ना। हो गया क्या काम? आर्टिकल राइटिंग समय समझ नहीं आया, समझना था ही नहीं बेटा, कॉपी पेस्ट करना था। अच्छा बस बाकी सारे लिख ली, तो पॉइंट्स बाकी सबसे, इनसे मत लिखना, बाकी किसी से भी लिख लेना, क्योंकि इनके पॉइंट्स इन्हीं को समझ में आएंगे बेटा। ठीक, ओके। अगली बार आर्टिकल में मंडे को ध्यान रखना है ना।
तो बाकी जो कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहे वो घर जा रहे हैं क्या? घर जा रहे हो? जयपुर में रोज ही जाते हो बेटा? जो बाहर के हैं सब जयपुर वाले हो गए आप लोग जाकर? बाहर के कितने स्टूडेंट्स हैं और सब कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं? वेरी गुड. Shall we discuss? टाइम हो चुका है आपका. अकॉर्डिंग टू टाइम 10 मिनट्स आर डाउन. तो इससे ज्यादा अगर टाइम लग रहा है तो इसका मतलब स्पीड अपने को कम करने की जरूरत है. यस, लास्ट सेकंड लास्ट बॉयज क्या कर रहे हो बेटा? कितना लिखना है? 3 नंबर जितना ही लिखना है. हो गया? ठीक है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 हियर. In what matter quality product give rewards to organization? पैसेज समझ में आया क्या? पढ़ाऊं मैं पैसेज? सबको आगे समझ में? ठीक है. So in what matter good quality product give rewards to organization? जो good quality product है वो किस तरीके से organization को reward देता है? Raise your hand who can answer me this question. Yes. क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं प्राइसेस को हाई कॉम्पिटिटिव प्राइस पे रख सकती है कारण उनको लॉन्ग रन में बेनिफिट्स. हाई कॉम्पिटिटिव प्राइस आप मेंटेन कर सकते हो विच इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. हमने ये लिखा है पैसेज में था ये आंसर तो सीधा सीधा राइट. सो एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट इन क्वेश्चन नंबर 1? ओके, क्वेश्चन 2 है आपका. मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर विच डिटरमाइन द लॉन्ग रन सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग रन सक्सेस किन फैक्टर पर डिपेंड करती है? क्वालिटी प्रोडक्ट एंड एट कॉम्पिटिटिव प्राइस. तो एग्जैक्टली यही लिखना है अपने को. सीधा सीधा आंसर गिवन था. सो इसको पूरा आप जिस तरीके से बनाएंगे वो आंसर ऐसे बनेगा. द मोस्ट significant factor which determines the long run success of an organization is quality product at the most competitive price. ठीक. Point number 3, question number 3. Quality of goods and service cannot be compromised by organization. Give reasons. तो इसमें क्या क्या reasons दिए ये बताओ मुझे. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन इसमें एक तो ये रीजन बता दिया कि इट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए अपन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. और it leads to the bad impact or adverse impact on the customer satisfaction. growth in the consumer awareness for the quality. हाँ वही सेटिस्फैक्शन अवेयरनेस बात एक ही होगी. व्हाट एल्स? कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए एक तो, और एक पॉइंट क्या बताया था तुमने बेटा? सोशल सोसाइटी को सेटिस्फाई करने के लिए. सोशली अगर अपन रहना चाहते हैं तो आप इसमें लिखिए क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. Quality of goods and services cannot be compromised by organizations. Cannot be compromised by organizations because we regard customer as the king of the market. Because we regard customer as the king of the market and its complete satisfaction along with fulfilling the social responsibilities should be the priority of a company. Should be the priority of any company. समझ गए? तो वही बात को थोड़ा सा अपन ने डिसेंट तरीके से फ्रेम करके लिख दिया. राइट. सो नाउ एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट इन दिस पैसेज? कोई डाउट किसी को? ये वाला इजी था कंपैरेटिवली. एक और लास्ट प्रैक्टिस कर लें. आवाज ही नहीं निकली. कैन वी प्रैक्टिस? नो मैम.
अभी तो 10 मिनट है क्लास में बेटा। प्रैक्टिस आज इसको खत्म करके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज खत्म कर देते हैं। मंडे को आर्टिकल करेंगे, मंडे को ही रिपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी मोस्ट लाइकली। सो बाय वेंसडे एंड थर्सडे योर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, तो इस पॉजिटिविटी के साथ एक बार प्रैक्टिस कर लो, कौन, वरना फिर ये मंडे को कंटिन्यू होगा। प्रैक्टिस तो पूरी करवानी है। ये वाला केस स्टडी है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका। जुलाई जुलाई 21, जुलाई 21 खोलो। द एम्प्लॉय टर्नओवर रेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मिल गया आप लोगों को सबको, एवरीबॉडी? ठीक है, फटाफट से इन 5-6 मिनट्स इफ पॉसिबल। चालू करो। बी क्विक एवरीबॉडी, फटाफट से रीड कर लो, फिर क्वेश्चन के साथ आंसर बनाना स्टार्ट करो। नेक्स्ट 5 मिनट्स में कंप्लीट होना चाहिए पॉसिबल। क्या हो गया बेटा, इतनी देर से काम कैसे हो रहा था?
टाइम लगेगा थोड़ा सा आप लोगों को, क्वेश्चन भी 4 है। करो करो। क्या हुआ? अभी तक रीडिंग ही चल रही है क्या? लिखना स्टार्ट करो। क्या मिल बांट के लिखोगे? ढूंढ के तो एक जना ढूंढ रहा है एक जना लिख रहा है, ऐसा हो गया? दिखा दो बेटा कितना लिखा है, वहां से बता दो। और बच्चों में प्रेशर बन रहा है इससे। करो करो करो। डिस्कशन नहीं, फटाफट कंप्लीट करो। ठीक। अब लोगों की स्पीड अच्छी है, जिनका अभी तक काम हो गया। अगले 2 मिनट में भी अगर हो जाता है तो देन यू आर इन अ गुड स्पीड। डन। बेटा कुछ भी लिखा है तुमने कॉपी में? फिर किसी किसी भी पैसेज का क्वेश्चन लिखा है? इससे पहले 2 के लिखे सारे, इसका नहीं लिखा क्यों? ऐसे दिक्कत होगी तो क्लास का मतलब ही क्या है फिर? मोबाइल में डाउनलोड करो, मोबाइल से करो, इससे तो हो ही नहीं सकता, राइट? और अपन लास्ट ईयर के क्वेश्चन करेंगे, मैंने कल ही बता दिया था, तो डाउनलोड पहले ही करके ले रखने चाहिए थे 4-5। फोन ही नहीं लाते? बुक शेयर करते हो, ऐसे फोन शेयर कर लो। हाँ, मन में ही नहीं करने की, वो एक्चुअली यही रीजन है, और तो कोई रीजन नहीं है। वरना एक्चुअली देखा जाए तो प्रेसी राइटिंग में मुझे क्या पढ़ाना था आपको? बेसिक चीज पढ़ानी थी, बस खत्म। पैसेज तो मैं तो एक दिन में 3-4 टॉपिक पढ़ा के खत्म कर देती। फिर मतलब क्या था? प्रैक्टिस घर पे नहीं हो सकती कुछ चीजों की।
किस किस का हो गया है नाउ? आई थिंक अब मोस्टली स्टूडेंट्स का हो गया होगा। अरे लास्ट वाला नहीं मिल रहा, उसी में दिमाग लगाना है। तो एक काम करो, इसको बचे हुए को घर से ही कंप्लीट करके लेके आओ एंड देन विल डिस्कस इट ऑन मंडे। मेरी कोशिश तो ये थी कि आज ही खत्म कर देते हैं इसको। इस पैसेज के बाद फिर प्रैक्टिस करने की जरूरत लग रही है कि आपको पैसेज की? पैसेज प्रैक्टिस की जरूरत नहीं लग रही, आप बोर हो चुके हो। अब बोर का तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये इसीलिए सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो लास्ट में ही पढ़ाए जाते हैं। अगर ये शुरू में पढ़ा देते ना तो रिपोर्टिंग पे से विश्वास ही उठ जाता। तो इसीलिए लास्ट के लिए रखते हैं। लास्ट में इस चक्कर में पढ़ लेते हैं कि और 4-5 दिन की बात है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो इस मोटिवेशन में ही काम हो जाता है। ठीक है, ओके। सो एंजॉय द वीकेंड, कॉन्फ्रेंस एंजॉय करो और मंडे को मिलते हैं अपन। ओके, थैंक यू वेरी मच। आर्टिकल करेंगे ना ये इसके साथ इसके